अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और व्लॉग को एंड तक देखें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग। ये व्लॉग था मेरा शादी के बाद का, आई थिंक सो आफ्टर 2 वीक्स, और 1.5 महीना हो गया, मेरी 1.5-2 महीने होने वाले मेरी शादी को, तो इस व्लॉग को भी काफ़ी टाइम हो चुके हैं। आज हम जा रहे थे नॉर्दर्न एरियाज़ और ये हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ का व्लॉग था कि हमने किस जगह जाना है। दिस इज़ माय आउटफिट और ये मेरे हस्बैंड का आउटफिट था, बट इसमें हम पिक्चर्स नहीं बना सके थे क्योंकि हमने रास्ते में कहीं पर भी स्टे नहीं किया था, क्योंकि हमारा सफ़र इतना लंबा हो गया था। वी डिसाइडेड दैट हम जाएंगे नारायण का गान, बट मिड ऑफ द टाइम माई हस्बैंड डिसाइडेड कि हम जाएंगे स्कर्दू या हुंजा, एंड लिटरली आई थिंक सो 10 to 12 आवर्स की ड्राइव की और हम लोग पहुंचे थे चिलास, जहाँ पर हमने रात को स्टे किया था। एंड गाइस प्लीज़ टूर ऑपरेटर्स के साथ जाएं, ख़ुद सफ़र मत करें। मैं सबको ये रेकमेंड करूँगी। मैं आपको टूर ऑपरेटर भी यहाँ पर मेंशन कर दूँगी जो सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि हम लोग ने प्रॉपर गाइडलाइन इनसे ली थी tripsa.com, तो आप ज़रूर इनके साथ अपनी बुकिंग करवाएं और इनके साथ जाएं। हम लोगों ने चिलास में स्टे किया था। ये वहाँ की एक पिक्चर थी जो कि प्रॉपर क्लियर नहीं आई थी, और यहाँ पे हमने खाना खाया था चिलास में। आई थिंक हम चिलास इनमें स्टे किया था, तो अच्छा था। खाना भी अच्छा था। हम लोगों ने आई थिंक उसको चिकन कढ़ाई की थी, क्योंकि वहाँ पर यही हमें उस वक्त मिल रहा था। थैंक गॉड हमारा ये था कि हम सेफ साइड से पहुंच गए थे। है ये नेक्स्ट डे की थी कि नेक्स्ट डे हम लोग निकल रहे थे स्कर्दू की तरफ, क्योंकि हमारे दरमियान में जो भी बात हुई इसमें यही था कि चलो हम स्कर्दू की तरफ चले जाते हैं। तो हम लोगों ने स्कर्दू की तरफ, और इतनी मुश्किल से हमने मैप के थ्रू सफ़र किया, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल्स नहीं है। रास्ते में उतर के फिर हम लोगों ने कोई एस्कॉम की सिम ली, तो बड़ा मुश्किल था। बट खैर हम लोग गए थे स्कर्दू की तरफ, और स्कर्दू बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ठंड थी जब हम गए थे। खैर पहले हम लोग गए थे शांग्रीला कि हम लोग वहाँ पर अपना बुक करवा लेते हैं रूम, लेकिन वहाँ पर ये था कि ऑनलाइन बुकिंग थी, और ऑनलाइन बुकिंग लोग करवा के आ रहे थे। अदरवाइज़ तो वो एंट्री का भी ना, जस्ट आपने अंदर चेक करने के लिए जाना है, उसका भी 1000 आपसे चार्ज करते हैं। ये था शांग्रीला, और ये जो झील आपको नज़र आ रही है ये आर्टिफिशियल झील थी जो कि इन्होंने खुद बनाई हुई थी। बट खैर प्यारी जगह थी, नो डाउट इट्स अ गुड प्लेस। बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर हमें वहाँ पर नहीं मिला तो हम कोई और जगह डिसाइड करते हैं। और हमें जो जगह रेकमेंड की थी, मैंने बताया tripsa.com, जिनसे हमारे प्रॉपर कनेक्ट हम करके डीलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप ड्रीम नेस्ट रिजॉर्ट में चले जाएं अगर आपको बहुत अच्छी वाली जगह चाहिए, VIP प्लेस। तो फिर हम वहाँ पर गए, हमने बॉन फायर रात को किया, हम लोगों ने स्टे किया। अच्छा टाइम निकल गया। उसके बाद हम लोग इतने थक चुके थे, खाना वगैरह खा के हम लोग रूम में गए, और ये सुबह का आई थिंक सो 7 o'clock का कुछ टाइम था कि मैं उठी थी, और मैंने कहा मैं ज़रा एक बार का व्यू कैप्चर कर लूँ। आज इस्माइल ने जाना था अपनी गाड़ी का, क्योंकि ठीक करवाने, ठीक गाड़ी ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन गाड़ी का इशू ये हो गया था कि हमारी गाड़ी गिरते गिरते बची है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि गो विद सम टूर ऑपरेटर। ख़ुद से ना आपको प्रॉपर लोकेशंस का और इस तरह की चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो इस दिन मैं घर पे कह रही हूँ, मैं हट में अकेली थी, और मेरे हस्बैंड गए हुए थे। बट खैर वो जल्दी आ गए थे, तो जब आए उन्हें भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर आई थिंक सो चाउमीन ऑर्डर की थी, और साथ आई थिंक सो सूप ऑर्डर किया था। तो बस यहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया। मतलब मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप स्कर्दू जाएँ, ये आई थिंक सो कचूरा लेक के पास है, और इसका नाम है ड्रीम नेस्ट रिज़ॉर्ट। बहुत खूबसूरत जगह है, बट नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, आई थिंक सो मार्च तक ये क्लोज़ होती है जगह मौसम की वजह से, और फिर ये ओपन होती है, और बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर मैं आपको रूम इसलिए दिखाए थे कि आपको आइडिया हो जाए। रूम नहीं है, मतलब इट्स काइंड ऑफ हट, और बड़ी खूबसूरत जगह थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंड थी, आप ज़मीन पे पाँव भी नहीं रख पा रहे थे। एक साफ़ सी अच्छी सी जगह, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। सो अगर आप स्कर्दू जाएँ तो आप ज़रूर विज़िट करें ड्रीम नेस्ट रिज़ॉर्ट। यहाँ मेरे हस्बैंड जब गए थे तो मेरे लिए इतनी चीज़ें लेकर आए थे कि जी कुछ खाना हो तो ये आपके लिए है। खैर वो मेरे लिए इस तरह की चीज़ें लाते रहते हैं कि भाई उनको पता है मुझे क्रेविंग रहती है इन चीज़ों की, तो बस वो ले आते हैं मेरे लिए चीज़ें। खैर यहाँ पे मेरा आधे से ज़्यादा सामान इस तरीके से बाहर पड़ा हुआ था, और क्योंकि अभी हमने यहाँ पे स्टे करना था, तो हम जस्ट रूम को लॉक करते थे और हम चले जाते थे। तो ये रात का टाइम था,
जहाँ मैं आपको व्यू करवा रही थी। तो रात के टाइम पे भी हमने ये था कि हम लोगों ने कहा था बॉन फायर पहले करेंगे, तो मैं और मेरे हस्बैंड बॉन फायर के लिए चले गए थे और हम लोगों ने वहाँ पर खाने का ऑर्डर दे दिया था। तो क्योंकि वाइब तो क्रिएट करनी है ना, सर्दी है, आप गए भी हो नॉर्दर्न एरियाज़ तो आप इंजॉय तो करो। तो यहाँ पर हम लोगों ने बॉन फायर किया, आई वाज सिटिंग विद माई हस्बैंड एंड वी इंजॉयड अ लॉट। और इसके बाद हमारा खाने का ऑर्डर आ चुका था, जिसमें आई थिंक हमने टिक्का, मलाई बोटी और कुछ इस तरह की चीज़ें ऑर्डर की थी। तो हम लोग खाना खाने के लिए गए, क्योंकि जहाँ पर इनका किचन था वहीं पे प्रॉपर एक ऑफिस एरिया और इस तरह का था जहाँ पर लोग बैठ के मतलब अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो हमने कहा वहीं पे जाके खाना खाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गए, हम लोगों ने सोचा कि खाना खाते हैं पहले, फिर हम लोग जाते हैं अपने रूम की तरफ। बस हमने यहाँ पर जल्दी जल्दी खाना खाया। साथ हम लोगों ने ऐसे कढ़ाई ऑर्डर की थी और मलाई बोटी और चिकन टिक्का। और फिर हम लोग जा रहे थे अपने रूम की तरफ। इधर बहुत ठंड थी। पर बड़ा अच्छा टाइम रहा है। अगर मैं आप लोगों को सिर्फ एक पॉइंट बताऊं, यहाँ पर सब चीज़ें अच्छी हैं। एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि आपने रात का सफ़र नहीं करना। अगर आप स्कर्दू वाली तरफ या कहीं पे भी जा रहे हैं, नारायण का आगान तक सेव है, लेकिन आगे आप रात का सफ़र मत करें। ये नेक्स्ट डे का मेरा आउटफिट था, जो कि मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट आउटफिट था। ही लव दिस ड्रेस और उनको इस तरह की ड्रेसिंग बहुत पसंद है। तो वो मेरे साथ ना जब हम पैकिंग कर रहे थे तो उन्होंने प्रॉपर मेरे साथ बैठ के एक एक ड्रेस की पैकिंग कराई। ये वाला पहनना है, वो वाला पहनना है, ये ऐसे पहनना है, वो वैसे पहनना है। सो उनको ना ये बड़ा मतलब होता है कि इस तरीके की ड्रेसिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ इतना कोई फ़नी सीन हो, मेरे से लॉक ही ना खुले। आई ट्राइड 3 टाइम्स कि मेरे से लॉक ओपन और लॉक ही नहीं ओपन हो रहा था। खैर मैंने कहा मैं बाहर जाऊँ, थोड़ी पिक्चर्स वगैरह बनाऊँ, थोड़ी वीडियोस वगैरह कैप्चर करूँ, क्योंकि आज के दिन ही हम लोगों ने चेकआउट करना था और उससे पहले हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी। माइंड सेट हमारा था कि आज हम स्टे करें, क्योंकि हम लोगों ने सफारी डिज़र्ट जाना था, वहाँ पर हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग करनी थी। बट जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि एक दिन पहले ही पैराग्लाइडिंग और ये सारी चीज़ें बंद हुई हैं। तो हम बड़ा अपसेट हो गए थे कि हम लोग इतने दूर से आए, क्योंकि स्कर्दू की से काफ़ी दूर वो जगह बन रही थी। तो बस खैर फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जब कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्यों स्कर्दू में हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जल्दी जल्दी शॉपिंग वगैरह की, जो चीज़ें वगैरह लेनी थी हमने, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और उसके बाद हम लोगों ने सफ़र किया। और यू हैव नो आइडिया कि मेरे हस्बैंड इतने स्टिक हैं अपने माइंड के कि इन्होंने कहा कि हम लोग जी रात का पूरा सफ़र करेंगे ताकि हम लोग आराम से जो सा ना अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। हम लोग ने जब जहाँ से सफ़र किया तो हम लोग सबसे पहले आई थिंक सो हम लोग चिलास के, जब हम लोगों ने चिलास में स्टे किया तो हम लोगों ने वहाँ पर होटल वगैरह ले लिया था। आज तो 4000 चार्ज किया था उन्होंने एक रूम का, या 5000। तो जब हमने रूम ले लिया तो हमें वहाँ पे पता चला कि वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर ना वो दरवाज़ा तो कोई वो बंद कर देते थे, फिर उतनी देर आप सफ़र नहीं कर सकते। तो फिर हमें तो आइडिया नहीं था इन चीज़ों का, क्योंकि हम टूर ऑपरेटर के साथ नहीं गए थे, रात को हम किधर किसको डिस्टर्ब करते। बट स्टिल हमने टूर ऑपरेटर्स को उनसे रब्ता किया तो उन्होंने हमें बताया कि आप लोग इतने बजे ना कोशिश करें कल मॉर्निंग में निकल जाएं। लेकिन माई हस्बैंड वॉज लाइक नहीं, हम लोग जो उनसे ना अभी निकलेंगे। और हम रात को हमने सफ़र किया। मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, चिलास और ये सारा एरिया ऐसे है कि कभी भी आप लोग इधर सफ़र ना करें। बट हम लोगों ने वहाँ पर सफ़र किया और तकरीबन मेरे ख्याल से 14 घंटे का सफ़र था जो कि मेरे हस्बैंड ने किया। और पूरी रात में उठ के तस्वीरें पड़ती रही डर से। मतलब ये कंडीशन थी मेरी, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ ही नहीं है। रेयर आपको रोड पे तो आपकी अपनी गाड़ी नज़र आ रही है, कोई आपको 50 मिनट में या 1 घंटे में तो कोई एक और गाड़ी नज़र आ रही होगी। मतलब वहाँ की ये कंडीशन थी। लोग वहाँ पर रात को सफ़र नहीं करते। और वहाँ पर सुनने को ये आता है कि लोग वहाँ पर ना खड़े खड़े आपको मारते हैं। खैर हम लोगों ने वो सफ़र किया एंड फाइनली हम लोग उसके बाद पहुँच गए थे कागान, और हम लोगों ने खाना खाना था। और ये वो जगह थी जहाँ पर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया था। मुझे इस जगह का एग्जैक्ट नाम नहीं था पता था। यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया था और फ़िश मंगवाई थी और पता नहीं 2-3 चीज़ें और थी, मुझे तो याद भी नहीं है। और मेरे पास पिक्चर्स भी नहीं हैं इन चीज़ों की और वीडियोस भी नहीं हैं कि मैं ऐड करती व्लॉग में। खैर उसके बाद हम लोगों ने ना नारायण जाना था और उससे आगे कोई जगह थी जहाँ पर हमने जाना था। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा सॉरी ये जगह बंद है, क्योंकि सर्दियों में ये जगह बंद कर दी जाती है। बट हमने नारायण में जो होटल जहाँ पर हमने स्टे किया था, क्योंकि नारायण बंद होने वाला था, लेकिन जब हम पहुँचे तो आई थिंक सो स्विस रॉक रेस्टोरेंट था, होटल था।
जिसके नीचे मून रेस्टोरेंट था, तो हम लोगों ने वहाँ स्टे किया था। एंड मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये प्लेस, क्योंकि हमें ट्रिप्सा जो मैंने आपको बताया टूर का पेज है, उनसे जब हमने वो किया था तो उन्होंने कहा अगर आप लोगों को वीआईपी जगह और अच्छी जगह पे स्टे करना है तो आप ज़रूर स्विस रॉक में स्टे करें। और बहुत अच्छा रूम, एम्बियंस, सर्विस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड हियर। और स्विस रॉक हमने यहाँ पे स्टे किया था, और मून रेस्टोरेंट का हमने खाना जो था वो ऑर्डर, क्योंकि इनका उन्हीं के साथ लिंक है, तो हमने इनसे चाउमीन मंगाई थी और सूप मंगाया था। लेकिन इनका खाना बहुत अच्छा था। रूम आप देख सकते हैं, टू लैविश, मिरर्स थे हर तरफ। मुझे वैसे भी मिरर्स और इस तरह के रूम्स बड़ी अच्छी पसंद है, वाईफाई, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं नारायण में जब हम गए थे उस वक्त यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं थी। ये आप मेरा आउटफिट दे सकते हैं, ये नॉर्मल एक कैजुअल ड्रेस था, क्योंकि मैंने बताया हम लोगों ने 14 घंटे का पता नहीं कितने घंटे का सफ़र किया था, तो ड्रेस मेरा बहुत नॉर्मल सा था जो मैंने ऐसे ही पहना हुआ था, कैजुअल वेयर। खैर, ये हमारा रूम था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये वॉशरूम। बहुत अच्छी सर्विस है, आप लोग ज़रूर यहाँ पर जाएं। इसके बाद फिर हम लोगों ने आई थिंक सो खाना वगैरह ऑर्डर किया था, जो हम लोगों ने खाया था आई थिंक सो चाउमीन थी और सूप थी, क्योंकि हम इतने थके हुए थे। हमारा सिर्फ ये था कि खाना खा के हम लोगों ने बस सोना है, तो बस हम लोगों ने खाना मंगाया और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि बस ठीक है जी अब हम सोते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना था सैफुल मलूक झील। तो हम लोगों ने कहा बस सोते हैं, बस थक चुके हैं। फिर उससे नेक्स्ट डे जो सा था हम लोगों ने आई थिंक सो झील वगैरह जीप वगैरह करवा के जाना था। तो खैर अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था इस सारे लाइक जो हमारा सफ़र था। लेकिन सिर्फ एक चीज़ थी कि आप खुद कोशिश करें मत ड्राइव करके जाएं, आप बहुत थक जाते हैं। ये रात का टाइम था जब हम सो चुके थे। फिर मॉर्निंग में जब मैं उठी मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कहा तैयार होने से पहले पहले मैं ऑर्डर दे दूं कुछ। तो मैंने हलवा पूड़ी मंगाई, जिसमें 2 हलवा पूड़ी आई थी, और ये मैंने जल्दी से 1 हलवा पूड़ी खाई, 1 हस्बैंड के लिए छोड़ी। और इतना अच्छा कोई फ्रेश खाना था इनका, स्पेशली चाय इनकी बहुत अच्छी थी। तो थम्स अप से आप समझ रहे होंगे खाना कितना अच्छा था। मैं बाहर गई और यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि नारायण में धूप थी इस वक्त, और यहाँ पर गर्मी थी, मतलब सर्दी नहीं थी, बट स्टिल लोगों ने ऐसे स्वेटर्स पहनी हुई थी, जैकेट्स पहनी हुई थी, जैसे पता नहीं क्या है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड करवाने गए थे जीप, ये मेरे हस्बैंड की गाड़ी खड़ी है सामने। हस्बैंड करवाने गए थे जीप ताकि हम लोग जाएं सैफुल मलूक। एंड पीटीआई जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा तो नज़र आ रहा होगा आपको। अच्छा, जीप यहाँ पर क्यों होती है, आप लोग अपनी गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये ऐसा रास्ता है जहाँ पर आपको जीप ही करवानी पड़ती है। और ये जीप भी हमें जो उनसे ट्रिप्सा के थ्रू हम लोगों ने सारी वो डीलिंग की थी, तो उन्होंने ही हमें सारी चीज़ें करके दी थी। तो हम लोग गए थे यहाँ पर ऊपर। जगह बहुत बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम 2 बोरिंग आत्माएं दोनों जाके वहाँ पर बैठ गए, और ऐसे बैठे जैसे पता नहीं क्या ये है। 20-25 मिनट हम लोग यहाँ पर बैठे, उसके बाद हमने कहा चलो जी चलते हैं। और हमें ऐसा जितनी कोई लाइक वो वाइब हमारी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि हम लोग ना इतने थके हुए थे ऑलरेडी सफ़र की वजह से। और जीप में तो आपकी मैं कहती हूँ हालत ख़राब हो जाती है ना, मतलब रास्ता ऐसा है ना, मेरे तो सर में इतनी दर्द स्टार्ट हो गई थी। इवन इसके बाद हम लोगों ने बोटिंग वगैरह के लिए जाना था, तो मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है अभी। तो बस फिर हम लोगों ने कहा कि इट्स बेटर कि हम लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है, सब चीज़ें ले ली हैं। अच्छा, नारायण में यहाँ पर बाज़ार अच्छा था, लेकिन ये क्लोज़ होने वाला था। क्लोज़ होने का रीज़न ये था कि यहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ जाती है, इतनी सर्दी की वजह से ये सारा एरिया बंद कर दिया जाता है। ये था मेरा आज का आउटफिट। और ये शर्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे फाइंड करके दी थी, जो कि घर में पड़ी हुई थी उनके। और ये यूके से आई थी शर्ट, क्योंकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी पूरी फैमिली यूके में है। लाइक मेरी पूरी तकरीबन इन लॉज़ की फैमिली ही आउट ऑफ कंट्री है। तो ये उन्होंने मुझे शर्ट निकाल के दी कि ये वाली पहनो। और यहाँ पर इतना फनी सीन हो रहा था ना, जब भी दुम्बे और बकरे नज़र आ रहे थे ना, ही वाज लाइक ये ब्राउन वाला इतना टेस्टी होता है ना, रबिया इसको पकड़ो। मैंने कहा अच्छा जी। लाइक इनको ना ये मेरे हस्बैंड के लिए एक चीज़ बड़ी मशहूर है घर में, गोश्त खोर। मतलब होता है ना कुछ लोग गोश्त ही खाना है। अच्छा, घर में खाना बनेगा ना, कोई दाल बन गई नहीं खाने जी, कुछ भी बन गया नहीं खाना, लाइक पूछते हैं अच्छा ये मामा जी दुम्बा बना दें, मामा जी ये बना दें, मामा वो बना दें। तो बस हमारे घर में इनकी वजह से ना मतलब ज़्यादातर गोश्त ही बनता है। एंड ही लव्स टू ईट दीज काइंड ऑफ स्टफ़। यहाँ से अब हम लोग जा रहे थे वापसी घर की तरफ, क्योंकि तकरीबन आई थिंक सो हमारे 6 से 7 दिन हो चुके थे। तो हमने सोचा कि बस भाई अब थक चुके हैं, बेहतर है कि अब हम घर की तरफ जाएं।
क्योंकि हम घर में तकरीबन 3 दिन का कह के आए थे और हमारा वहाँ पर 6 से 7 दिन हो चुके थे। बट बहुत अच्छा रहा सफ़र, बहुत खूबसूरत जगह, मतलब अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया। मतलब मुझे वहाँ पर ना एक पहाड़ याद है, वो पहाड़ इतना खूबसूरत था कि उस पहाड़ के अंदर एक डार्क ब्राउन कलर था और एक उसी के साथ कॉम्बिनेशन में अल्लाह ताला ने रखा हुआ लाइट ब्राउन, और इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन, डार्क ग्रे लाइट ग्रे, मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशन के वहाँ पर पहाड़ थे, इतने खूबसूरत। खैर ये हम जा रहे थे घर की तरफ, और यहाँ पर हमारे साथ क्या सीन हुआ कि हमारी गाड़ी ख़राब होगी, और क्योंकि गाड़ी को भी थोड़ी सी उसको भी रेस्ट तो चाहिए था और हमने उसको रेस्ट ही नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ से पहुँच गए थे तकरीबन आई थिंक सो स्वांग गार्डन में थे, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि हम कौन सी जगह पे थे। और वहाँ पर क्या हुआ कि हमारी गाड़ी जो सा रुक गई, बंद होगी, और थैंक गॉड कि हम लोग इस्लामाबाद में अपनी जगह पे इंटर हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी रास्ते में किधर हो जाती तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पर गाड़ी ख़राब हुई, इन्होंने अपने फ्रेंड्स को कॉल की, क्योंकि हमने जस्ट 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी, हमने कहा कुछ खाने को ले लेते हैं। जैसे ही हमने लिया तो बस जी गाड़ी उसके बाद चलाई तो बंद हो गई, क्योंकि वो गर्म ज़्यादा हो चुकी थी, हीट अप हो चुकी थी। तो खैर फिर हम लोगों ने देखा कि गाड़ी हमारी माशाल्लाह से चल ही नहीं रही थी। तो जब हमारी गाड़ी ख़राब हुई तो इस्माइल साहब ने, मेरे हस्बैंड ने, अपने फ्रेंड्स को कॉल की कि जी गाड़ी हमारी माशाल्लाह से रुक गई है, तो काइंडली आप आएँ। तो जब हमारी गाड़ी ख़राब हुई तो इनके आई थिंक से 2 फ्रेंड्स थे जो कि आए थे प्रॉपर, और यहाँ पर आई थिंक से हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी, और इन्होंने प्रॉपर रस्सियों के साथ हमारी गाड़ी बांधी, और फिर हम लोगों ने जो सा ना आई थिंक से सफ़र किया था। तो लाइक टफेस्ट। एंड फाइनली हम घर पहुँच चुके थे। सो इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।